हेलो दोस्तों, देखो प्रश्नावली 9 का उदाहरण 4। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वजदंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो √3 की वैल्यू आप 1.732 भी ले सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो आपको दे रखा क्या है प्रश्न के अंदर, भवन की जो ऊंचाई दे रखी है आपको AB बराबर क्या दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 मीटर। अब आपको क्या दे रखा है प्रश्न के अंदर, यानी कि बिंदु P से, जमीन पर कोई बिंदु P है, उस बिंदु P से जो है भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो दे रखा है, भवन के जो शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है वो दे रखा है आपको 30 डिग्री। अब जो है भवन के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, उस झंडे के शिखर का उन्नयन कोण यानी कि बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण जो आपको दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पर 45 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 45 डिग्री, ये आपको दे रखा है। अब ज्ञात क्या करना है, ध्वजदंड की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो मैं मान लेता हूँ ध्वजदंड की लंबाई, माना ध्वजदंड की जो लंबाई है वो जो है BD क्या हो जाएगी हमारे पास, मैं x मान लूँगा दोस्तों। ये जो ध्वजदंड की लंबाई x मान ली। और क्या ज्ञात करना है, बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करनी है आपको। तो बिंदु P से भवन की दूरी मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, माना बिंदु P से भवन की जो दूरी है वो PA क्या हो जाएगी, वो मैं y मान लेता हूँ। तो यहाँ पर मान ली मैंने, यहाँ पर y। अब जो है मैं यहाँ पे जो त्रिभुज लूँगा वो लूँगा PAB। ये देखो त्रिभुज PAB में देखो आप, यहाँ पर जो है आपको जो भवन की लंबाई दे रखी है, तो मैं यहाँ से PA ज्ञात कर लूँगा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है मेरे पास, लंब बटा आधार हो जाएगा। लंब बटा यहाँ पर हो गया आधार। अब देखो यहाँ पर जो है tan थीटा का मान दे रखा 30 डिग्री छोटे वाले त्रिभुज के अंदर, और लंब क्या AB और आधार क्या हो जाएगा PA हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया आधार। अब जो देखो tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√3, और AB का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 10 मीटर, और PA जो है हमें ज्ञात करनी है, या y मान रखी है मैंने, तो PA की जगह y जो है मैंने रख दी। अब देखो वज्र गुणा करूँगा तो y बराबर मेरे पास हो जाएगा 10√3 मीटर दोस्तों, यानी कि y का जो मान है वो आया 10√3 मीटर। और y किसको माना था मैंने, बिंदु P से भवन की दूरी, अर्थात बिंदु P से जो भवन की दूरी है वो कितनी आई मेरे पास 10√3, यानी कि PA आई मेरे पास 10√3। यहाँ पर लिख दूंगा मैं 10√3। अगर आप √3 का मान रखना चाहो 1.732 तो वो भी रख सकते हो, तो मैं रख देता हूँ यहाँ पर मान 10 गुणा और √3 की जगह रख दिया मैंने, ऊपर मान रख देगा 1.732। इनको दोनों को गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 17.32 मीटर। ये जो है बिंदु P से भवन की दूरी आ गई हमारे पास पहली। अब ये देखो मैं त्रिभुज देखूंगा यहाँ पर, बड़ा बड़ा त्रिभुज PAD में, देखो त्रिभुज PAD के अंदर यहाँ पर जो है AD और PA के बीच में संबंध स्थापित करूंगा तो मेरे पास tan थीटा बराबर क्या लगाऊंगा, लंब बटा आधार लगाऊंगा, लंब बटा आधार। अब देखो tan थीटा बड़े वाले त्रिभुज में थीटा क्या देगा 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब क्या हो जाएगा, लंब उसमें AD होगा, तो लंब की जगह उतारूंगा AD बटा आधार, क्या आधार PA। अब देखो tan 45 डिग्री का मान होता है 1 दोस्तों, तो tan 45 डिग्री उतार दिया मैंने 1। AD देखो किस किस से मिलकर बन रही है, AB प्लस BD। AD को लिख सकता हूँ मैं AB प्लस BD बटावा, और PA माना PA की जगह आ जाएगा PA, यहाँ पे PA मैंने वापस उतार दिया है यहाँ पे। अब देखो 1 बराबर AB का मान दे रखा 10 प्लस BD का जो मान है, इसका जो मान x माना था तो x उतार दिया बटावा, और PA की वैल्यू अभी भी निकाली थी हमने 10√3, ये 10√3 आ गई PA की वैल्यू। अब जो है मैं जो है यहाँ पर वज्र गुणा कर दूंगा, 1 को जो है 10√3 से गुणा किया था 10√3, और 10 + x इधर ऐसा कैसा आ जाएगा 10 + x। अब देखो अब करूँगा मैं पक्षांतरण, ये x इधर है तो इधर का इधर ही रहेगा, x बराबर अब जो है 10√3 और वो 10 इधर माइनस का हो जाएगा आके, माइनस का यहाँ पर हो गया 10। अब जो है इनमें से जो 10 कॉमन ले लूँगा, x बराबर 10 कॉमन लूँगा तो 10 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 10√3 में से बचा √3 अंदर, और इधर जो है 10 में -1 बचा, 1 माइनस के 1, ये हो गया 10 कोष्टक √3 - 1 मीटर। ये जो मेरे पास x की वैल्यू आई, यानी कि ध्वजदंड की लंबाई।